नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले नेचुरल गैस की, जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी कि 3 फरवरी को हमारा यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे हम प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन एट द एंड ना रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ प्लान किया था कि नेचुरल गैस अगर 289 ये लेवल प्लान किया था, इसके नीचे अगर निकलता है तो सिंपल हमने प्लान किया था कि नेचुरल गैस को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया हमने प्लान किया था वो था 275, और जो फाइनल एरिया हमने प्लान किया था वो था 260। राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल गैस ने जो लो बना दिया है नियर अबाउट 259.80 का लो बना दिया। दैट मीन्स कि हमने ये जो दोनों टारगेट प्लान किए थे ये दोनों टारगेट अचीव हुए। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल गैस का अभी बिहेवियर क्या चल रहा है, कैसे हम यहाँ पे नेचुरल गैस में अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं। अब देखो नेचुरल गैस ने क्या किया था, यहाँ पे एक लो फॉर्म किया था। इस लो फॉर्म के साथ फॉर्म करने के साथ साथ यहाँ पे एक ये स्विंग हाई बनाया था। ठीक है। जैसे ये स्विंग हाई एरिया यहाँ पे ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट ने आके सेम लेवल पे आके यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और जैसे ये एरिया ब्रेक होता है यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिली थी कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जा सकता है, और आप देखेंगे मार्केट में एक अच्छा खासा हाई देखने को मिला था। ठीक है। इन सभी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक लो एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और अपसाइड गया। अगेन एक लो बनाया था ये एरिया जिसको ब्रेक नहीं किया, अगेन अपसाइड गया। उसके बाद मार्केट ने फिर एक लो बनाया ये एरिया, ये भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अगेन एक लो एरिया बना ये वाला, और उसके बाद अगेन हमें एक हाई यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद मार्केट आया यहाँ पे, ये आया ये लो, अभी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन वापस जब मार्केट ऊपर जाता है और अगर आप देखेंगे तो ये इनवर्स, अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर काइंड आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। और जैसे अगर आप देखेंगे तो ये एक नेकलाइन काइंड एरिया था, जैसे ये ब्रेक हुआ सो आपको यहाँ पे ये लो एरिया भी ब्रेक होते हुए दिखाई दिया, और यहाँ मार्केट में हमें ये हाई अब ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। सो ये क्या इंडिकेशन दिख रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, लो ब्रेक नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे हाईज ब्रेक नहीं हो रहे, अब हाई नहीं ब्रेक हो रहे, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट एक लो ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो नियर आपका जो स्विंग हाई है यहाँ पे अगर हम कहते हैं 279, ये एक एरिया है जो करंट में अगर आप देखेंगे तो एक स्विंग आई है अभी नेचुरल गैस के लिए। अगर इसके ऊपर मान लो मार्केट निकलता है तो ये जो पूरा पैटर्न है अभी, ये पूरा पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, और यहाँ से हमें मार्केट में एक अप ट्रेंड या तेजी देखने को मिल सकती है। नियर जो यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरिया है, तो आप देखो ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन की अगर बात करें या इस लेवल की बात करें तो 290 ये पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा, 279 के ऊपर, और 290 के ऊपर आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया की अगर बात करें तो 300। ठीक है। तो 279 के ऊपर हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 290, और 290 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 300 हमारे लिए फाइनल रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो आप याद देखो मार्केट ने ये एक लो बना दिया है नियर अबाउट 260 के आसपास। राइट। 260 अगर आप ब्रेक होता है, आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने पहले भी यहाँ से काफी टाइम सपोर्ट लिया, लेकिन अगर ये एरिया लेट सपोज ब्रेक हो जाता है सो कहीं ना कहीं हमें आप देखेंगे एक नियर अबाउट में जो सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है वो है नियर अबाउट 248 के आसपास। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया 260 के नीचे। और 248 अगर ब्रेक होता है तो जो फाइनल सपोर्ट एरिया होगा वो होगा नियर अबाउट 240 के आसपास। मतलब आप ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है। चलो। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी हमारी वीकली प्लानिंग क्या होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम 3 फेब को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा यहाँ पे हम इंट्राडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है। सो आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है।
देखो गाइस, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, अपसाइड निकलता है, डे का जो लो एरिया है वो डे का लो ब्रेक नहीं होता, और मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड में जाता हुआ है दिखाई देता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा मार्केट में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, और ये बजट वाले डे का ट्रेडिंग सेशन था। 1 तारीख को आप देखेंगे तो बजट अनाउंस था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो डे का हाई है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ से मार्केट में आप देखेंगे एक पीक आई, और उसके बाद सडन यहाँ से वापस जो मार्केट था सडन सेम मोमेंटम में आके क्लोज है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 269.50, ठीक है। तो ये एरिया अगर आप देखेंगे तो पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ है, और उसके पहले भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है मार्केट ने, और यहाँ पे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस है। तो 269.5 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो जो हमारा फाइनल टारगेट होगा मंडे के लिए वो होगा 274, राइट। इसके अपोजिट अगर बात करें तो ये जो डे का लो बनाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने, लेवल की बात करें तो 264, ये एरिया अभी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम 264 के नीचे नेचुरल गैस को शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें फाइनल सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है वो है नियर अबाउट 260 के आसपास, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।